नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए आर्ट व्लॉग में। आज मैं बनाने वाली हूँ भगवान भोलेनाथ की एक खास पेंटिंग। सावन का पावन महीना चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार महादेव की एक ऐसी पेंटिंग बनाई जाए जिसमें भोलेनाथ का शांत और दिव्य स्वरूप दिखाई दे। इस पेंटिंग में आपको महादेव के साथ नाग देवता, जटाओं में चंद्रमा और फूलों की सजावट भी देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय खराब किए शुरू करते हैं आज की यह पेंटिंग। सबसे पहले मैंने पेपर पर महादेव के चेहरे की हल्की सी आउटलाइन बनानी शुरू की। पेंटिंग में चेहरे की शेप बनाना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि चेहरे की छोटी सी गलती से पूरी पेंटिंग का लुक बदल सकता है। मैं सबसे पहले आँखों, नाक और होठों की पोजीशन को ध्यान से सेट कर रही हूँ। महादेव के चेहरे पर मैंने एक शांत भाव रखने की कोशिश की है, क्योंकि भोलेनाथ का नाम लेते ही मन में शांति और भक्ति का भाव आता है। धीरे धीरे अब चेहरे की आउटलाइन तैयार हो रही है। अब बारी आती है रंग भरने की। महादेव के चेहरे के लिए मैं नीले और हल्के बैंगनी रंगों का इस्तेमाल कर रही हूँ। रंगों को सीधे गहरा नहीं करने की बजाय मैं पहले हल्का रंग लगा रही हूँ और फिर धीरे धीरे शेडिंग कर रही हूँ। इससे चेहरे में एक सुंदर गहराई आती है और पेंटिंग ज़्यादा रियलिस्टिक दिखाई देती है। अब मैं गालों और माथे के आसपास हल्की शेडिंग कर रही हूँ। दोस्तों, पेंटिंग बनाते समय जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कई बार एक छोटा सा हिस्सा सही करने में काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन यही छोटी छोटी चीज़ें आखिर में पूरी पेंटिंग को सुंदर बनाती है। अब मैं महादेव की आंखों पर काम कर रही हूँ। मैंने आंखों को बंद अवस्था में बनाया है, जिससे महादेव का ध्यान और शांति वाला स्वरूप दिखाई दे। अब भुवों और नाक की डिटेलिंग कर रही हूँ। इसके बाद माथे पर त्रिपुंड और बीच में तीसरा नेत्र बनाया जाएगा। महादेव के चेहरे पर जितना ज़्यादा शांत भाव आएगा, पेंटिंग उतनी ही खूबसूरत लगेगी। अब धीरे धीरे महादेव का चेहरा पूरा होने लगा है। अब मैं महादेव की जटाओं पर काम कर रही हूँ। जटाओं के लिए मैंने काले और भूरे रंग का इस्तेमाल किया है। मैं ब्रश से बालों की डायरेक्शन में छोटे छोटे स्ट्रोक्स बना रही हूँ, ताकि बाल नेचुरल दिखाई दे। ऊपर महादेव की जटाओं में मैंने चंद्रमा और फूलों की सजावट भी बनाई है। यह हिस्सा बनाने में काफ़ी डिटेलिंग करनी पड़ती है, लेकिन मुझे पेंटिंग में ऐसे छोटे छोटे डिटेल्स करना बहुत पसंद है। अब महादेव का सिर और जटाएं काफ़ी सुंदर दिखाई देने लगी हैं। अब आते हैं पेंटिंग के एक खास हिस्से पर, नाग देवता। महादेव के गले में नाग का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए मैंने इस पेंटिंग में भी नाग को प्रमुख रूप से दिखाया है। सबसे पहले मैं नाग की आउटलाइन को डार्क कर रही हूँ। इसके बाद इसमें हरे और पीले रंगों की मदद से शेडिंग कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि नाग की बॉडी में भी थोड़ी डिटेलिंग दिखाई दे। अब नाग का चेहरा और उसका शरीर धीरे धीरे तैयार हो रहा है। मुझे लगता है कि नाग की वजह से इस पेंटिंग में महादेव का स्वरूप और भी सुंदर दिखाई दे रहा है। अब मैं महादेव के शरीर पर रंग भर रही हूँ। यह मैंने नीले रंग के अलग अलग शेड्स का इस्तेमाल किया है। हल्के और गहरे रंगों को मिलाकर मैं शरीर पर शेडिंग कर रही हूँ।
ताकि पेंटिंग फ्लैट ना लगे। इसके बाद मैं महादेव की माला और आभूषणों पर काम कर रही हूँ। माला में छोटे छोटे बीट्स बनाने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन यही डिटेलिंग पेंटिंग को अलग बनाती है। अब धीरे धीरे महादेव का पूरा स्वरूप सामने आने लगा है। जब पेंटिंग धीरे धीरे कंप्लीट होती दिखाई देती है तो पेंटिंग बनाने की सारी मेहनत सफल लगती है। अब मैं पेंटिंग के सबसे खूबसूरत हिस्सों में से एक पर काम कर रही हूँ, महादेव के हाथ और उनके हाथ में बना यह गुलाबी कमल। सबसे पहले हाथों में हल्का नीला रंग लगाया है। इसके बाद उंगलियों और हथेली पर थोड़ी डार्क शेडिंग कर रही हूँ। अब कमल की पंखुड़ियों में गुलाबी रंग भर रही हूँ। मैंने कमल को थोड़ा ब्राइट रखा है ताकि यह महादेव के नीले रंग के साथ कॉन्ट्रास्ट बनाए। धीरे धीरे अब पेंटिंग में रंगों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा दिखाई देने लगा है। जब पेंटिंग लगभग तैयार है, लेकिन बैकग्राउंड अभी बाकी है। मैंने बैकग्राउंड के लिए पीले रंग चुना है। पीला रंग पूरी पेंटिंग को ब्राइट और धार्मिक आकृति दे रहा है। मैं बैकग्राउंड में रंग को धीरे धीरे भर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि महादेव के आसपास कोई हिस्सा खाली ना जाए। अब मैं कुछ जगहों पर हल्की डिटेलिंग और फिनिशिंग कर रही हूँ। पेंटिंग का हर हिस्सा पूरा होने के बाद मैं उसे थोड़ा दूर से देखकर चेक कर रही हूँ कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। अब आ गया है इस पेंटिंग का फाइनल टच। मैं महादेव के चेहरे, आँखों, त्रिपुंड, जटाओं और आभूषणों की आखिरी डिटेलिंग कर रही हूँ। जहाँ ज़रूरत है वहाँ डार्क आउटलाइन कर रही हूँ और कुछ जगहों पर हाइलाइट्स दे रही हूँ। और दोस्तों, अब हमारी महादेव की पेंटिंग लगभग पूरी तरह तैयार हो चुकी है। सच कहूँ तो जब मैंने शुरुआत की थी तब मुझे भी नहीं पता था कि फाइनल पेंटिंग कैसी दिखाई देगी, लेकिन धीरे धीरे रंग भरते हुए महादेव का यह सुंदर स्वरूप सामने आ गया। तो दोस्तों, यह रही हमारी आज की पूरी महादेव की पेंटिंग। अगर आपको मेरी यह पेंटिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी ही पेंटिंग और आर्ट व्लॉग आपके लिए लाती रहूँगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगली पेंटिंग में किसकी बनाऊं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मिलते हैं अगले आर्ट व्लॉग में।